सो व्यूवर्स, मार्केट में आपको अक्सर एक सवाल सुनने को मिलेगा प्रोटीन के मुतल्लिक के डेली हम कितना प्रोटीन कंज्यूम करें कि हमारा हेल्दी वेट लॉस हो, या हम अगर लीन मसल पुटअप करना है तो हम उसके लिए कितना प्रोटीन इनटेक करें, और बाकी प्रोटीन नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए हमें हमारा डेली प्रोटीन इनटेक कितना होना चाहिए। तो रिसर्च स्टडीज़ के अगेंस्ट एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि आपका जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हम अक्सर इसको डिस्कस करेंगे सेडेंट्री लाइफस्टाइल को, क्योंकि हम लोग जो जॉब्स करते हैं या अपने बिजनेसेस करते हैं, शॉप्स वाले, या इवन डिजिटल स्किल्स पे बिजनेस करते हैं, ये सारे केसेस वो हैं जिसमें हम अपने मैक्सिमम टाइम जो है वो हम गुजारते हैं बैठ के, या एक जगह खड़े होके काम करना या बैठ के काम करना। उस केस में हम एक जगह पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। तो जब हम ओवरऑल 24 आवर्स अ डे, जिसमें हमने 6 से 7 या 8 घंटे हमने सोना है, और इसके अलावा 7 या 8 घंटे हमने अपने वर्क स्पेस पे बैठ के काम करना है, चाहे वो शॉप हो, ऑफिस हो, या आपका अपना घर हो। इसके अलावा वो हाउसवाइफ्स जो कुकिंग या घर के काम ज़्यादा करती हैं, वो भी मोर और लेस किचन में अगर वो एक ही जगह पे खड़े होकर कटिंग, वॉशिंग और कुकिंग, ये भी मोर और लेस सिर्फ चंद कदम आगे पीछे हो रही होती हैं वो। और अगर सफाई है तो हाँ, उस केस में आपका थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती हैं। लेकिन अगर मैं 90% ऑफ द पॉपुलेशन की बात करूँ, इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन, तो हम में से अक्सर वो हैं जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट आप कंज्यूम करें। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक इंडिविजुअल है जिसका अगर वज़न 80 केजीज है, तो 80 केजीज मल्टीप्लाई बाय 0.8 गिव्स 64 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन डेली। इसी तरह अगर किसी का वेट 100 केजीज है तो उसको 80 ग्राम्स चाहिए होगा, किसी का 90 है तो उसको मोर और लेस 72 ग्राम्स चाहिए होगा। तो ये बेसिकली वो ग्रामेज है प्रोटीन की जो आप डेली कंज्यूम रिकमेंडेड है कि आप करें। अगर आप इससे कम कंज्यूम करते हैं फॉर 1 डे और 2 डे तो इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल वीकेंड्स पे आप लोग फास्ट फूड या हैवी बारबेक्यू पार्टीज़, या घर में अक्सर फ्राइडे को बिरयानी बनती है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में जब आपका वीक बैलेंस हो जाए तो वो ओके है कि आप कुछ दिन सब्जियां खाएं, कुछ दिन आप चिकन खाएं, कुछ दिन मीट खाएं, और इस तरह आपका जो वीक है वो बैलेंस हो रहा है कि अगर मैं 7 डेज अ वीक मैंने डेली अगर 64 ग्राम प्रोटीन लेने हैं, अगर मैं डेली 64 नहीं ले पा रहा, तो राउंड द वीक अगर मैं देखूं तो मेरा वो 64 मल्टीप्लाई बाय 7 मेरा पूरा हो रहा है, तो उस केस में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कंजेक्यूटिव 3-4 हफ्ते या इवन इससे ज़्यादा अगर आप इस मिनिमम क्वांटिटी से कम प्रोटीन इनटेक करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। आपको फील नहीं होता, आपकी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, आपके मसल्स स्टिफनेस से लूज होने लगते हैं, और आपको रिंकल्स पड़ने लगते हैं। ये सारा प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके अलावा अगर आपका लाइफस्टाइल इससे बेहतर है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नहीं यार, मैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल में नहीं फॉलो करता, मैं एक्टिव हूँ, और मैं मेरी एक्टिविटी में जिम है, मेरी जॉब में भाग दौड़ है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप कहती हैं कि घर के सारे काम मैं करती हूँ, सुबह 7-8 बजे उठ के बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, घर आके अपने काम करना, अगर कोई साइड बिजनेस या कोई जॉब भी अगर कोई वुमेन कर रही हैं, तो जब और फिर वापसी में बच्चों को लेके आना, फिर घर के सारे काम करना, उस केस में आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। उस केस में अगर 80 केजी का इंडिविजुअल है तो उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी 80 ग्राम डेली। तो जैसे जैसे आपका लाइफस्टाइल ज़्यादा एग्रेसिव होता जाएगा, आप सेडेंट्री से एक्टिव, एक्टिव से सुपर एक्टिव या एथलेटिक की तरफ जाते जाएंगे, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली की बढ़ती जाएगी। और प्रोटीन आपको डेली अपनी आई सजेस्ट कि आप वीक बैलेंस कर लें। सम डेज अगर आप नहीं चिकन, अगर आप डेली चिकन मीट को प्रेफर नहीं करते, आप रोज़ नाश्ते में अंडे नहीं खा सकते, तो आप वीक अपना ज़रूर बैलेंस रखें। आपका जब वीक बैलेंस होगा तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल भी गुजार रहे होंगे, और आप जब रोज़ अपना एक्टिव लाइफस्टाइल गुजारते हैं तो उसके अंदर आपको कहीं पे भी थकावट या कहीं कहीं पे भी माल न्यूट्रिशन फील नहीं होगी। इसके अलावा प्रोटीन का एक जो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो एक मेजर बेनिफिट है वो ये है कि आपकी जितनी भी प्रोटीन की इनटेक है, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा मील लिया जिसमें 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन थे,
50 ग्राम ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि आपको 200 कैलोरीज मिली, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इक्वल्स 4 कैलोरी। तो आपने जब 200 कैलोरीज का प्रोटीन इनटेक किया तो उसका नेट कैलोरिक इफेक्ट जो आपकी बॉडी में आएगा वो होगा 30% लेस देन द एक्चुअल। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रोटीन का जो TEF है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड जो है, वो 30% है। अगर आपने 200 कैलोरीज ऑफ प्रोटीन का इनटेक किया तो उस केस में जो आप, अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये आपका 60 आता है, और मैं 200 माइनस 60 करूं तो ये 140 कैलोरीज आएंगी, कि आपको जो नेट कैलोरिक इफेक्ट आपकी बॉडी को मिलेगा वो सिर्फ 140 कैलोरीज का मिलेगा। तो इसलिए आपने अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है और आपने हाई प्रोटीन मील्स भी लेने हैं। सरप्राइजिंगली हमारी इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है, दालें, सब्जियां, चिकन, मोरलेस सब एक रेट पे हैं। आप लोग अगर अपना अच्छा कैश फ्लो बैलेंस करें और अच्छी अपनी लाइफ की फाइनेंशियल स्टडी करें अपने डेली खर्चों की, तो आप चिकन और अंडे अफोर्ड कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि आप फिर बाकी चीज़ें कम करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी ग्रोसरीज में सब्जियां ज़्यादा लाते हैं और चिकन भी ज़्यादा लाएंगे तो हाँ, वो एक महंगा फैक्टर होगा। लेकिन अगर आपको कोई रेकमेंड करता है कि हाई प्रोटीन डाइट्स आपने लेनी है, तो आप प्रोटीन जब अपनी डाइट में बढ़ाएंगे तो पैरेलल में आपके कार्ब्स और फैट्स कम हो जाएंगे। तो ओवरऑल जब आप बैलेंस करेंगे तो आपकी ग्रोसरीज अगर पहले 10,000 की होती थी तो अब भी 10,000 की ही होंगी। तो ये था व्यूवर्स प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली के लिहाज से।